ओम शांति। ये जो समय है, इस समय को कहते हैं संगम काल। बट आप सभी लोगों को पता होगा कि ये घोर कलयुग चल रहा है। बट घोर कलयुग यानी कि एक घोर अंधेरी रात है, जिसके बाद एक सुंदर प्रकाशमयी सवेरा होने वाला है। क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, कितनी अंधेरी क्यों ना हो, उसका एक सुनहरा सवेरा होने ही वाला होता है। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि ये जो घोर कलयुग है, इसको चेंज करना है। क्योंकि जो घोर कलयुग है यानी कि कलयुग में जो भी आत्माएं हैं, वो ही आत्माएं सतयुग में जाएंगी। बट अगर जो घोर कलयुग की आत्माएं हैं, वो तो अपना स्वरूप भूल चुकी हैं, अपना आत्मिक स्वरूप, अपने आत्मिक गुण, अपने चैतन्य रूप को भूल चुकी हैं। तो उनको तो बदलना होगा ना। अगर ऐसे ही सतयुग में जाए, सतयुग में तो एंटर कर ही नहीं सकते ऐसे। तो सतयुग में एंटर करने के लिए सबसे पहले वो गुण, वो प्रॉपर्टीज़, वो शुद्धता, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा के अंदर होना चाहिए। और वो गुण हैं आत्मा के अंदर, बट वो कलयुग के इम्पैक्ट से, कलयुग के अवगुण में, कलयुग के साथ रहकर वो हम अपने गुण भूल चुके हैं, वो अंदर दबे हुए हैं कहीं। तो परमात्मा उन्हीं गुणों को उजागर करने के लिए आए हैं। और कलयुग और सतयुग के बीच में एक टाइम जोन होता है, जिसे बोलते हैं संगम काल, कॉन्फ्लुएंस एज, जिसे संगम युग या संगम काल कहते हैं। ये तब आता है जब कलयुग का अंत का समय होता है और सतयुग का स्टार्टिंग का समय होता है। यानी कि कलयुग का अंत और सतयुग का स्टार्टिंग टाइम। तो ये बीच का जो समय होता है, इस बीच के समय को कहते हैं संगम काल, संगम युग या कॉन्फ्लुएंस एज। तो इसी एज के बीच में, इसी ट्रांजिशन पीरियड के बीच में परमात्मा स्वयं आते हैं और हमें, जो आत्माएं हैं, उन्हें ज्ञान देके, उन्हें शक्ति देके, जो परमात्मा से उस टाइम कनेक्ट करते हैं, जो परमात्मा को समझते हैं, जो परमात्मा को आभास करते हैं, उनको परमात्मा क्या करता है, ज्ञान शक्ति देकर उनकी आत्मिक एनर्जी को लेवल अप करके फिर क्या करता है, सतयुग के लिए उन्हें तैयार करता है। उन्हें ज्ञान देता है कि अब जाने का समय है, ये पुरानी दुनिया है, यहाँ ज़्यादा नहीं रहना है। क्योंकि ये पुरानी दुनिया एक, जैसे कहीं हम जाते हैं मेहमान बन के किसी के घर में, हमें पता होता है कि कुछ टाइम तक हम यहाँ रहेंगे, उसके बाद हमें अपने घर जाना है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम भी एक मेहमान बन के यहाँ इस धरती पर आए हो और यहाँ पर अपना रोल, अपना कर्तव्य निभा के आपको अपने घर जाना है। यहाँ पे किसी के घर आए हो तुम, बट लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ज़िंदगी परमानेंट नहीं रहेगी, तुम्हें अपने घर जाना है। तो ये जाने का समय है। ये आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो संगम काल है, संगम काल पे परम पिता परमेश्वर शिव बाबा क्या कर रहे हैं, एक टिकट बेच रहे हैं या टिकट दे रहे हैं सबको कि सबको सतयुग जाना है, सतयुग में जाना है, कलयुग से सतयुग में जाना है। और अभी ऐसे टाइम पीरियड पर हैं जिस टाइम पे टिकट बंट रही हैं कि आओ, उठो, जागो और अपनी टिकट लो और सतयुग में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो अभी सबको परमात्मा टिकट दे रहे हैं। अब टिकट उन्हीं को मिलेगा जो इस टाइम पे उठेगा, परमात्मा से कनेक्ट होगा। ये टिकट लेने का समय है हर रोज़ सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में, जिसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जिसे बोलते हैं अमृत वेला। इस अमृत वेला में आप परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी टिकट पक्की कर सकते हैं। कहाँ के लिए, सतयुग के लिए। तो सतयुग के लिए अपनी टिकट अगर बुक करते हैं तो फिर जब भी वो गाड़ी आएगी, कौन सी गाड़ी, सतयुग ले जाने वाली गाड़ी, यानी कि जब वो विनाश का समय आएगा इस कलयुग की दुनिया में, तो आपकी गाड़ी, आपकी टिकट तो ऑलरेडी बुक रहेगी और आप इजीली फिर एंटर कर पाओगे सतयुग में। तो ये विनाश की घड़ी का जब टाइम आएगा, टिकट बनी होगी तभी आप जा पाओगे।
लेकिन अगर टिकट आपका नहीं बना है, जब टिकट बंट रही है, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की शक्ति बंट रही है और आप उसे लेने ना लेने में बिज़ी हो, कहीं और ही आपका ध्यान है, अपने डेली की चीज़ों को कमाने में आपका ध्यान है, अपनी जिम्मेदारियां निभाने में आपका ध्यान है, अपने बच्चा, परिवार, फैमिली देखने में ही आप मशगूल हैं और परमात्मा के पास बैठने का या परमात्मा को याद करने का, अपने आत्मिक स्वरूप को न जानने का आपके पास, यानी कि जानने का आपके पास समय नहीं है, तो फिर क्या रहेगा? जब बस आएगी, यानी कि जब विनाश का समय आएगा, तो उस टाइम आपके पास टिकट तो रहेगी नहीं और आप यहीं फिर टिकट ढूंढते रहोगे, क्योंकि ये टिकट बार बार आपको नहीं मिलने वाली। एक लिमिटेड टाइम है, इसी टाइम पे टिकट बंट रही हैं, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये जो संगम काल है, इस संगम काल पे तुम्हें तुम्हारी पहचान बता रहा हूँ कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ और तुम्हारा मेरे से क्या संबंध है। वो सारी चीज़ें आप समझा रहे हैं। अब सपोज़ करिए कि कोई आपको, कोई 4 लोग हैं और कोई आपसे पूछे, उन 4 लोगों से पूछे कि आपकी पहचान बताओ, तो 4 लोग अलग अलग आपकी पहचान बताएंगे, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से, अपने अपने बिहेवियर के हिसाब से आपकी पहचान बताएंगे, क्योंकि सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस है। किसी के साथ आपने बुरा बर्ताव किया होगा तो वो उस तरीके से आपकी पहचान बताएगा, है ना। तो परमात्मा क्या कर रहे हैं? परमात्मा तुम्हारी एक्चुअल पहचान बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ही रचयिता है, परमात्मा ही क्रिएटर है, उसी ने हमको बनाया है, वो हमें जानता है, हमारी पहचान जानता है। और वो जो आत्मा है, आत्मा कब से चलती आ रही है और कब तक उसे जानना है, वो सारा कुछ देख रहा है। इस जर्नी को आत्मा कहाँ से स्टार्ट करी, कहाँ से उसने संस्कार भरने स्टार्ट करे और अभी तक वो कितना आगे चल रही है। परमात्मा इस आत्मा की पूरी जर्नी को जानता है। जैसे हम शरीर हैं, तो शरीर में हम अपनी, बस जब तक इस शरीर की जर्नी है उसी तक वही हमें याद रहती है कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना किया, इतना मैंने इतनी जगह में घूमा, इतने मैंने अच्छे काम किए, इतने मैंने बुरे काम किए। वो हम एक टाइम पीरियड जब तक ये शरीर में है उसी को जानते हैं, लेकिन परमात्मा इस पूरी आत्मा की जर्नी को जानता है। तो परमात्मा ही हमारी परम, यानी कि जो असली पहचान है वो बता सकता है कि तुम हो कौन। तो परमात्मा वो ज्ञान हमें स्वयं देते हैं इस संगम काल में कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, तुम्हारा मेरे से क्या संबंध है और तुम इस धरती पर आए हो तो क्यों आए हो और कितने समय के लिए आपको यहाँ पर रहना है और उसके बाद आपको कहाँ जाना है। तो परमात्मा ये पहचान बता रहे हैं और अपना अल्टीमेट घर बता रहे हैं कि ये दुनिया है, ये पुरानी दुनिया। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, ये जो दुनिया है ये पुरानी दुनिया है, तुम्हें नई दुनिया की ओर जाना है जो है सतयुग। और सबसे पहले सतयुग में जाएंगे तो सबसे पहले हम परम धाम जाएंगे। जैसे यहाँ पे विनाश का समय आया तो सबसे पहले हम परम धाम जाएंगे, क्योंकि टिकट हमारी परम धाम की रहेगी। तो परम धाम की टिकट तभी रहेगी जब इस संगम युग में, यानी कि कलयुग और सतयुग के बीच का जो ये ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें अपनी टिकट फिक्स करेंगे। टिकट कैसे फिक्स होगी? जब 4 से 5 बजे जब संगम, ये ब्रह्म मुहूर्त है, ये अमृत वेला है, इस अमृत वेला उठकर आप परमात्मा से कनेक्शन इस्टेब्लिश करोगे और परमात्मा से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते ही आपकी जो एनर्जी है वो लेवल अप होती रहेगी। क्योंकि देखिए, परमात्मा आपकी माइंड की भाषा नहीं जानता, परमात्मा कुछ लेने देने की भाषा नहीं जानता, परमात्मा बस आपके मन की भाषा जानता है। अगर आपने 2 भी शब्द, यानी कि 2 भी शब्द मन से कह दिए तो परमात्मा आपकी ज़रूर सुनता है। लेकिन आप बिज़नेस करने की भाषा सोचोगे, बिज़नेस करने के माइंडसेट से बात करोगे तो वो कुछ भी नहीं सुनता, या कुछ लेने देने की बेसिस में बात करोगे, परमात्मा कुछ नहीं सुनता, परमात्मा को कुछ दिखाई नहीं देता। जब कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, तो क्या रिस्पॉन्स करेंगे आपका? बट मन की भाषा कुछ भी 2 शब्द बोले तो वो परमात्मा को टच करता है, परमात्मा को महसूस होता है, परमात्मा उसे सुनता है। जब सुनता है तो रिस्पॉन्स करता है आपकी बातों का।
तो परमात्मा से मन से बातें करें। अगर बिजनेस माइंडसेट से परमात्मा से बात करेंगे तो पता है किससे तुम कंपैरिजन कर रहे हो, किससे तुम डील कर रहे हो, समझ सकते हो। तो परमात्मा से 4 से 5 बजे उठें और रूह रूहान करें। रूह रूहान यानी कि अपनी आत्मा से परमात्मा को कनेक्ट करें और उससे सारी चीज़ें बताएं जो भी लाइफ में चल रहा है। अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो वो भी बताओ, कुछ उल्टे सीधे बातें चल रही माइंड में वो भी बता दो। उसके साथ हर एक तरीके का रिश्ता बनाओ, एक दोस्त का, एक भाई का, एक बच्चे का, एक माता पिता का, एक ऐसा क्लोजेस्ट फ्रेंड का भी जिसके साथ आप हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी और कितनी भी क्लोजेस्ट थिंग हो वो आप शेयर कर पाओ। वो सारे रिश्ते आप परमात्मा से बना सकते हैं और कोई हेजिटेशन आपका नहीं रहेगा। जब आपको कोई ऐसी बातें बतानी हो जैसे आप अपने फ्रेंड से बताते हो, वो भी आप बता सकते हैं क्योंकि आपने सारे रिश्ते परमात्मा से बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें बताएंगे परमात्मा से, हर चीज़ आप बताएंगे, मन से बताएंगे तो वो परमात्मा सुनेगा। परमात्मा आपकी बातें सुनने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन बस देरी है अपने मन से वो बातें कहने की, मन से वो कनेक्शन बनाने की। हम बैठने के लिए तो बैठ जाते हैं बट मन कहीं और ही चल रहा होता है, तो फिर वो जो मेन कनेक्शन है वो नहीं बन पाता। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि मेरे से जुड़ो, मन से जुड़ो। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें सद्बुद्धि देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें साक्षात्कार देने के लिए भी तैयार हूँ। बट अपने आप को अपने मन से तो कुछ बोलो। अपने मन से जो बोला वो मुझ तक पहुँचेगा। अगर तुम किसी दूसरी भाषा में बोलोगे वो मुझ तक नहीं पहुँचेगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा मेरे बच्चे। और परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि अगर तू एक कदम हिम्मत का मेरी तरफ बढ़ाएगा, एक कदम हिम्मत का, तो मैं तेरे लिए पदम गुना यानी कि पदम गुना आगे बढ़ूंगा तेरी हिम्मत, तुझे तेरी हेल्प करने के लिए। परमात्मा ने ये बात कह दी तो परमात्मा की इस बात को काटने का सामर्थ्य इस संसार में, इस समस्त ब्रह्मांड में किसी भी शक्ति के पास नहीं है। परमात्मा ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है कि अगर एक हिम्मत का कदम तू मेरी ओर बढ़ाएगा तो मैं तेरे लिए पदम गुना आगे बढ़ूंगा तेरी हिम्मत करने के लिए। बस देरी है तो एक हिम्मत का कदम बढ़ाने की। तो आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ और परमात्मा स्वयं तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। मन से कहो, जो भी करना है मन से कहो, परमात्मा जरूर सुनेगा। और ये जो संगम काल है, इस संगम काल पर स्वयं परमात्मा इस धरती पर आए हैं तुम्हारी मदद करने, तुम्हें इस कलयुग की दुनिया से सतयुग और परम धाम की ओर ले जाने के लिए। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि तुम उठो, जागो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें ज्ञान, सद्बुद्धि और तुम्हारे भाग्य बिताता बन के आया हूँ। यानी कि अगर जो इस समय उठता है, इस संगम काल में मुझसे कनेक्शन बनाता है, तो मैं उसका भाग्य स्वयं लिखता हूँ। विधाता स्वयं मेरे साथ रहती है, तो आप जैसा चाहो वैसा भाग्य अपना लिखवा सकते हो। भाग्यशाली आप बन सकते हो, पद्मा पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यवान आप बन सकते हो। लेकिन उठने की ज़रूरत है। उठोगे, अपना टिकट फिक्स कर दोगे, तो जब भी ये विनाश का समय आएगा तो अपनी टिकट आपकी फिक्स रहेगी, तो ईजिली आप जा पाएंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं रहेगा। ये टिकट का क्या मतलब है? टिकट का मतलब है कि अपनी आत्मिक इस दृष्टि में रहना, अपनी आत्मिक स्थिति में रहना और उस परमात्मा से हर समय कनेक्शन बना के ही रहना। जो भी आप कनेक्शन बनाओगे तो वो आपकी आत्मिक स्थिति को, अपनी आत्मिक एनर्जी को इन्हेंस करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा और आप अपनी जो पहले दब चुकी थी आत्मा की जो एनर्जी थी, आत्मा की जो पहचान थी, आत्मा के जो गुण थे, शक्तियाँ थी जो दबी हुई थी कलयुग की वजह से, वो उभर जाएगी, इमर्ज होती जाएगी, उसकी एनर्जी लेवल अप होती जाएगी और वो परमात्मा से और कनेक्टेड महसूस करेगी। जब वो कनेक्टेड महसूस करेगी, आत्मा तो है शरीर के अंदर ही,
लेवल अप हो गया, चार्ज अप हो गई है, डेली 4 से 5 बजे आप उठोगे, परमात्मा से कनेक्शन बनाओगे, तो वो कनेक्शन आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और कनेक्शन बनाने में फिर आपको बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि अगर जो काम आप डेली कर रहे हैं तो पहले हो सकता है स्टार्टिंग में ज़्यादा समय लगे, लेकिन आप धीरे धीरे वही काम अगर रिपीटेटिवली कर रहे हो तो उसमें बहुत कम यानी कि समय लगेगा और कनेक्शन आपका बहुत ही मजबूत बनेगा। फिर आपको जो भी काम करना है, क्योंकि शरीर के अंदर है आत्मा, तो शरीर को काम तो करना पड़ेगा। हो सकता है किसी का भाई हो, किसी का बहन हो इस लौकिक, इस फिजिकल वर्ल्ड में, तो वो सारी जिम्मेदारी भी आपको फिर निभानी है। लेकिन वो कनेक्शन बनाते हुए सबसे पहले मेन प्रायोरिटी वही है कि आत्मा यहाँ पे बसती है, सेंटर ऑफ द फोरहेड, इस मस्तक के बीचों बीच यहाँ पे बसती है आत्मा। तो इस आत्मिक स्वरूप में रहते हुए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा से मेरा कनेक्शन है 100%। तो परमात्मा से ये कनेक्शन बनाया और कनेक्शन बनाते बनाते ही सारे काम करने हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी हैं, कुछ कमाना है, कुछ अपने सपने पूरे करने हैं, जिम्मेदारियाँ बच्चे देखने हैं, माँ बाप की सहायता करनी, उनकी सेवा करनी है, जो भी करना है, बच्चों को लालन पालन करना है, इस स्टेट में रहकर यानी कि परमात्मा से शक्ति और कनेक्शन बनाते हुए ये सारी चीज़ें रहकर सारे काम करने हैं। तो फिर आपकी टिकट तो फिक्स रहेगी ही और कभी भी आप डिसबैलेंस नहीं होगे। अगर यहाँ से कुछ डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो आप अपनी स्थिति में रहते हो, तो कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है जो आपको डिसबैलेंस कर दे। लेकिन अपनी स्थिति से डगमग हो गई तो बाहर और भी कोई गुंडे लोग बैठे हैं, कुछ ऐसे गंदे लोग बैठे हैं जो आपको आपकी स्थिति से दूर कर लेंगे, परमात्मा से दूर कर लेंगे। वो कौन है? वो कोई आदमी नहीं है, वो कलयुग है। सपोज करो कलयुग एक ऐसा व्यक्ति है जो एक बुरी संगत में रहता है, बहुत ही नशेड़ी टाइप का आदमी है और आपको हर टाइम ट्राई करता है कि आप परमात्मा से दूर हों, परमात्मा से कनेक्शन ना बना पाओ। तो वो जो कनेक्शन है वो परमात्मा से तुम्हारा कनेक्शन दूर करता है। और उसके साथ एक माया रहती है। माया भी क्या करती है? तुम्हें अपनी माया जाल में फंसाकर परमात्मा से दूर करती है। माया क्या है? माया जैसे कि गलत आदत हो गई, या आप नशे में रहते हो, कुछ नशे की आदत है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो छूट नहीं रही है, आप चाहते हो बट छूट नहीं रही है। कोई गंदी चीज़ें देखने का आपका एक हैबिट ही बन गई, अब छूट नहीं रही है, चाहता है कि छोड़ दूं बट नहीं छूट रही है। तो ये सारी चीज़ें माया के ही अलग अलग रूप हैं। जैसे आपका फ्रस्ट्रेशन होना, या फ्रस्ट्रेट आप रहते हो, या एंजाइटी, टेंशन, ईर्ष्या, धोखा देना, झूठ बोलना, ये सारे माया के ही अलग अलग रूप हैं। ये सारे क्या करते हैं? बाबा से, परमात्मा से आपको दूर करते हैं। तो अगर आप अपनी स्टेट में रहो, अपनी स्थिति में रहो, तो कोई भी यानी कि आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, परमात्मा से दूर नहीं कर सकता, आपका कनेक्शन यदि मजबूत है। लेकिन कनेक्शन कहीं ना कहीं डगमग हो रहा है, तो फिर बाकी जो माया है और जो ये कलयुग है, ये क्या करेगा? तुम्हें अपनी ओर खींचेगा। एक कुछ टाइम की हैप्पीनेस के लिए, कुछ टाइम की संतुष्टि के लिए, टेम्परेरी खुशी, टेम्परेरी पीस के लिए तुम उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाओगे। अगर कन्वर्ट हो गए तो परमात्मा से दूर रहोगे। जैसे दूर हो गए तो इनकी एक स्पेशलिटी है कि पहले तुम्हें परमात्मा से दूर करेंगे, फिर तुम्हें अच्छी तरीके से कूटेंगे, यानी कि पिटाई करेंगे तुम्हारी, और फिर तुम उसी में उलझते रह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि कनेक्शन मुझसे बनाओ और मुझसे बना के ही सारा कुछ काम करो। तो माया हो चाहे ये कलयुग हो, इसकी पहचान तुम्हें स्वयं हो जाएगी कि ये कौन है, इनके क्या गुण हैं। और ये कलयुग और माया नहीं चाहती है कि तुम इनके बारे में, इनकी असली पहचान जान पाओ। पर परमात्मा कह रहे हैं मुझसे जुड़ोगे तो इनकी असली पहचान जान पाओगे। मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम स्वयं जान जाओगे कि मैं कौन हूँ और ये कलयुग और माया कौन है। तो यही समय है जागने का। परमात्मा कह रहे हैं कि अब जाने का समय है। उठो, जागो और अपने अंदर शक्तियाँ भरो, ज्ञान भरो
और औरों को भी जगाओ। अगर आप स्वयं जागते हो, स्वयं आपने अपनी आत्मिक स्थिति, आत्मिक ऊर्जा को लेवल अप किया है, तो वो ज्ञान, वो शक्ति, वो प्रत्यक्षता, वो महसूस था, क्या करो, दूसरों को भी दो, दूसरों को भी जगाओ, उनको भी उनकी अज्ञान की नींद से जगाओ। ज्ञान और अज्ञान मतलब क्या? अज्ञान यानी वो अपने को केवल बॉडी ही समझ रहे हैं। जब तक हम स्वयं को बॉडी ही समझते रहेंगे तो वो सबसे बड़ा अज्ञान है। लेकिन जब बॉडी को ना समझते हुए अपने आप को एक आत्मा समझा तो वो हो गई ज्ञान। तो उनके अज्ञान के पर्दे को हटाकर उनके ज्ञान के पर्दे को खोलना और उनको उनकी अज्ञान की नींद से जगाना। तो आप जब ऐसे करेंगे और उन्हें परमात्मा के समीप लेके आएंगे, उन्हें उनकी पहचान बताएंगे कि तुम ये नहीं ये हो, तुम क्या कर रहे थे, तो फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा, अपनी पहचान में आने लगेगा, अपने गुणों को पहचानने लगेगा और परमात्मा के समीप आएगा। जैसे आप ये औरों के लिए भी करोगे तो आपका भाग्य स्वयं और भी ज़्यादा लिखा जाएगा। आप पदम भाग्यशाली बनते जाओगे, परमात्मा खुद तुम्हारा भाग्य और लिखेगा। तो ये समय है जाने का, ये समय बार बार नहीं आने वाला। इस टाइम टिकट बंट रही है, ले लीजिए, नहीं तो बाद में पछता के कोई फ़ायदा नहीं है, मिलने ही नहीं वाली है। एक टाइम लिमिटेड टाइम पीरियड है, बाकी जब विनाश का समय आएगा तब भटकते रहोगे, तो उस टाइम पे भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ही इसी जीवन मरण के चक्र में फंसते रह जाओगे, क्योंकि टिकट रहेगी नहीं, बस में चढ़ने कोई देगा नहीं, सीट फिक्स रहेंगी। बट अभी इतनी सीट हैं, जितनी आप टिकट ले सकते हैं उतनी सीट बन जाएंगी। ऐसे नहीं है कि सीट अभी फिक्स हैं। आप आओ, लो सीट, लो टिकट लो अपनी, और जितनी अभी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जितने लोग आओगे उतनी सीट बनेंगे। लेकिन इस टाइम के बाद कोई आएगा तो ना ही टिकट मिलेगी, ना ही फिर सीट बनेगी। तो उठो, जागो, औरों को भी जगाओ और अपने आप को भी जगाओ, और अपने आत्मिक स्थिति में रहते हुए सारे कर्म करो। तो फिर जब भी जाने का समय होगा उस टाइम पे ईज़िली आप चले जाओगे, भटकोगे नहीं। हाँ, यानी कि इधर उधर भटकोगे नहीं कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने टिकट बना रखी है।